विश्ववंदनीय प्रातः स्मरणी संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए आज हम सदगुरु कबीर साहिब जी की एक पद की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद कहते हैं दुनिया की पहली गजल है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस गजल में बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं। दुनिया के लोग करते क्या हैं? वो इश्क करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन दुनिया से करते हैं, दुनियादारी से करते हैं, प्राणी और पदार्थों से करते हैं, पद प्रतिष्ठा से करते हैं, यश कीर्ति से करते हैं, बाहरी किसी आलंबन से करते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी का इष्ट कौन है, ये उपास्य कौन है, उनका प्रियतम कौन है, वो किससे इश्क करते हैं और उनके इश्क करने से उनके जीवन में क्या लाभ होता है। ये गजल हमें ये सिखाती है कि हम सबको इश्क कैसा करना चाहिए, प्रेम कैसा करना चाहिए। और यदि सदगुरु कबीर साहिब जी के अनुसार हम प्रेम करते हैं, इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो हमारा जीवन कैसे पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, कैसे सफल और सार्थक होता है, यह बात सदगुरु कबीर साहिब जी इस गजल में कह रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं हम इश्क में मस्ताने हो गए। आदमी जब किसी से इश्क करता है, मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, तो किसी की सुनता नहीं, किसी की परवाह नहीं करता, वो अपने इश्क में मतवाला हो जाता है। तो साहिब भी अपने इश्क में मतवाले हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, रहे आजाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। हमारा इश्क, हमारा प्रेम, हमारा लगाव, हमारी मोहब्बत हमें बांधती है। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी का इश्क कैसा है? रहे आजाद या जग में, उनका इश्क, उनका प्रेम उन्हें आज़ादी की ओर ले जा रहा है। हम किसी से प्रेम करते हैं तो बंध जाते हैं कि नहीं बंध जाते? हमारा इश्क ऐसा है, हमारा प्रेम ऐसा है जो बांधने वाला है, और केवल कुछ समय के लिए बांधने वाला नहीं है, जन्म जन्मांतरों के लिए बंधन में डालने वाला है। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी का इश्क ऐसा है कि इस इश्क को यदि कोई समझ जाए तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। ऐसा इश्क करना चाहिए हमें। इश्क करने से कौन रोकता है? हम इश्क तो करते हैं, मोहब्बत तो करते हैं, प्रेम तो करते हैं, लेकिन बांधने वाला करते हैं।
साहिब कहते हैं हमारे इश्क में कोई होशियारी का काम नहीं है, कोई चतुराई चालाकी का काम नहीं है। आत्मलीन साधक जो होता है अपने इष्ट से, अपने उपास से, अपने प्रियतम से जो प्रेम करता है, उसका इश्क, उसका इष्ट उपास प्रियतम, आत्मज्ञानी का इष्ट उपास प्रियतम कौन होता है? बाहर नहीं होता है, ना कोई प्राणी होता है, ना कोई पदार्थ होता है, ना कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा होता है, ना कोई भौतिक वस्तु होती है। उनका इश्क, उनका प्रियतम अपने आप में होता है। वो कहीं बाहर की जड़ वस्तुओं से या काल्पनिक किसी देवी देवता से या इन जड़ पिंडियों, जड़ तत्वों से बना हुआ कोई भौतिक प्राणी नहीं है जिससे वो इश्क करके किसी प्रकार की होशियारी करे, किसी प्रकार की चतुराई करें, चालाकी करें। क्योंकि बाहर से कुछ पाने के लिए आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। यदि आप किसी बाहरी प्राणी पदार्थ से या ईश्वर ब्रह्म परमात्मा से, जो कल्पना का विषय है, जिसे हम परोक्ष का ईश्वर कहते हैं, उससे इश्क करते हैं, तो आपको कई प्रकार के पापड़ बेलने पड़ते हैं। बेल रहे हैं लोग पापड़, भैया इसको चाहते हैं तो इसको पाना है, तो दिमाग उसी में लगा है कि कैसे पाएं, अपने प्रियतम को हम कैसे पाएं। और आदमी फिर जब उसे पाता है या पाने की कोशिश करता है तो उसमें बंधता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे आजाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। यदि बाहर का कोई व्यक्ति आपको प्रिय लग गया तो उसको पाने के लिए कई लोगों से आपको जुड़ना पड़ता है, तब कहीं मिलता है वो प्रियतम। बाहर किसी को आप चाह लेंगे तो ऐसे ही सहज में मिलने वाला नहीं है, उसके कई अधिकारी होंगे। उस प्रियतम को चाहने वाले या उससे जुड़े हुए कई लोग होंगे। बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां भी हो सकती हैं उसे पाने के लिए। कितने लोग सिर कटाते हैं, कितने लोग जहर खाते हैं, कितने लोगों की गुलामी करते हैं। लेकिन यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं हमारा प्रियतम ऐसा है जिसको चाहने के बाद उसके इश्क में हम मतवाले तो होते हैं। कोई होशियारी, कोई चतुराई, कोई चालाकी, कोई बेकरारी नहीं, आजाद होते हैं, बंधन नहीं। और दुनिया से भी किसी की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं, हम आजाद रहते हैं। रहें आजाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। साहिब आगे कहते हैं जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। आदमी बाहर जब किसी को अपना प्रियतम मान लेता है, प्यारा मान लेता है, तो उसे अनुभूति क्या होती है? सबसे पहले उसे पाने के लिए वो अपने आप में बेचैन होता है। जो बिछड़े हैं प्यारे से, उसको लगता है कि हम बिछुड़ गए हैं, और वास्तव में बिछड़ा ही ये हुआ ही है। बाहर का चाहे जितना पा लें आप, लेकिन वो पाया हुआ नहीं है, क्योंकि वो हमारी वस्तु नहीं, हमारा प्रियतम नहीं, हमने मान लिया। संसार का कोई भी व्यक्ति हमारा प्रियतम नहीं है और ना हो सकता है, न व्यक्ति, न ये परोक्ष के कल्पित देवी देवता। ये हमारे प्रियतम, हमारे प्यारे नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमको दर दर भटकना पड़ता है। पाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है कि नहीं? कितने लोगों के सामने रोना गिड़गिड़ाना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। जिस भगवान को लोग पाने के लिए कहाँ कहाँ जा रहा है, कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पथरा माँ, मोर हीरा हेराए गयो कचरा माँ। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे कोई पूरब ढूंढ रहा, कोई पश्चिम ढूंढ रहा, कोई पूरब की तरफ प्रार्थना कर रहा, कोई पश्चिम की तरफ। दोनों को कह रहे हैं, हिंदू को हो चाहे मुसलमान को। तो जो पिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर वदर फिरते, जहां नहीं जाना चाहिए, जो काम नहीं करना चाहिए वो भी करने के लिए तैयार। उर्धबाहु हो गए, हाथ उठा दिए, हाथ लकड़ी की तरह सूख गया। खड़ेश्वरी ठड़ेश्वरी बाबा हो गए, पाँव में
इतनी सूजन आ गई कि रक्त और मवाद बहने लगी। प्रियतम को पाने के लिए खूब ठंडी के मौसम में, कड़ाके की सर्दी में लोग गंगा मैया नहा रहे हैं। नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? सुबह सुबह उठ के स्नान करते हैं और लंबी लंबी जटाओं को रख लेते हैं, महीनों महीनों व्रत करते हैं, निर्जला व्रत करते हैं, बड़ी 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। क्या नहीं करते हैं? पहाड़ों पर पर्वतों पर जाते हैं और नाना प्रकार की तपस्याएं करते हैं। यही तो दर दर भटकना है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है और दुनिया जानत नाही। घट घट में है राम, लेकिन आदमी कहाँ ढूंढ रहा है? कस्तूरी मृग की नाभि में, और बन बन उदास भटक रहा है, दौड़ रहा है, खोज रहा है। इसी तरह से मनुष्य हो गया है। वो तो बेचारा पशु है। मृगा नहीं जानता है कि मेरी ही नाभि में कस्तूरी है, लेकिन आदमी तो विवेकी है, समझदार है, ज्ञानवान है। विवेकी समझदार ज्ञानवान होते हुए भी वो कहाँ खोज रहा है अपने सुख को, शांति को, ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को, मोक्ष को, कल्याण को? दर दर भटक रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, तुम्हारा प्रियतम, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा सुख शांति, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, मोक्ष कल्याण तुमसे बाहर नहीं है। जो बिछड़े हैं प्यारे से। हमारा प्यारा कौन? यही तो है। हम सुख चाहते हैं, तृप्ति चाहते हैं, संतोष चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। यही तो चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? साहिब कहते हैं जो बिछड़े हैं प्यारे से, यही हमारे लिए प्रिय चीज है। इसको हम चाहते हैं, लेकिन कहाँ चाहते हैं? बाहर से। साहिब कहते हैं जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमने को इंतजारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। साहिब कहते हैं हमारा यार है हम में, बाहर खोजने की जरूरत नहीं। कितनी बढ़िया बात, कितनी सरल और सहज बात कह रहे हैं। नित्य प्राप्त ईश्वर ब्रह्म परमात्मा सुख शांति को हम कहाँ खोज रहे हैं? बाहर। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। इंतजार करने की भी आवश्यकता नहीं, पापड़ बेलने की तो छोड़ दो। दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये बात का बोध हो जाए, ये वास्तविकता का पता चल जाए। ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई पीर, ऐसा कोई पैगंबर, ऐसा कोई औलिया मिल जाए जो कहे कि तुम्हारा यार तो तुम में है, वो नित्य प्राप्त है, और उसकी प्राप्ति का सरल मार्ग बता दे। सरल मार्ग बताने के बाद ऐसा साहस दे दे, उसकी जीवन रहनी से, आचरण से प्रेरणा मिल जाए, हमें ये सीख मिल जाए, समझ मिल जाए, चलने के लिए एक सरल सुगम रास्ता मिल जाए। सहारा दे करके, हाथ पकड़ के वो चला दें कि देखो बच्चा, हम चल रहे हैं, तुम भी चल सकते हो। हमारा यार हम में है, तुम्हारा यार भी तुम में है। तुम्हें कहीं भटकने की, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। बस आदमी का कल्याण हो जाए, दुख दूर हो जाए। वो जो भटक रहा है ना, इतना सब टंट घंट कर रहा है, इतना सुबह से शाम तक 8 याम भटक रहा है, उसका भटकना जिस दिन बंद होता है, जिसकी नींद 2 बजे रात में खुल जाती है, 2:30 बजे रात में खुल जाती है, और उधेड़ बुन में पूरी आधी रात चली जाती है, वो सुबह के 6 बजे तक जगाने पर जगता है। ये संतों का प्रभाव। सुख की नींद सोने लगते हैं। टेंशन, अभी कह रही थी ना हमारी एक बहन, हम कहते थे इनको तो कोई टेंशन नहीं होगा, लेकिन वो कह रही है क्या करें, पहले हमें भी बहुत टेंशन रहता था। तो बड़ी हंसी आ रही थी ना, अभी हम लोग हंस रहे थे कि अच्छा इनको भी टेंशन होता है। ऐसा दुनिया का ये रहट चक्र है कि इसमें पढ़ के विद्वान लोग
जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं ना, वो भी टेंशन में आ जाते हैं। ना समझ भी टेंशन में जी रहा है, ज्ञानी समझदार भी टेंशन में जी रहा है। क्यों जी रहा है? क्योंकि वो अपने से बाहर कहीं कुछ खोज रहा है। उस व्यक्ति का सारा अभाव, सारा टेंशन, सारा दुख दूर हो सकता है जो ये समझ जाए कि हमारा यार है हम जो पाना चाहते हैं बाहर से, वो हमारे ही भीतर है। हम लोगों ने एक भजन कहा कबीर से लिया था ना, तेरे घट में राम तू काहे भटके, जैसे आग रहत पथरा में और मिलत नहीं है बिन पटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके। बहुत सुंदर भजन सदगुरु कबीर साहिब जी का। इसी प्रकार से हमारा राम हम क्यों पाना चाहते हैं, इस पर हम विचार करें। राम को चाहते नहीं, हम राम से कुछ चाहते हैं। सुख, शांति, मुक्ति, कल्याण, दुखों की निवृत्ति, अमरता, यही तो हम राम से चाहते हैं। सच्चे दिल से पूछो कि हम राम को क्यों चाहते हैं। राम से कुछ चाहते हैं, इसलिए राम को चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि जो तुम्हारा राम है, इष्ट है, उपास है, जो तुम्हारा स्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, प्राप्तव्य है, वो तुम्हारा अपने अंदर है, बाहर नहीं है। साहिब कहते हैं उसको पाने के लिए कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है, खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है, हमन गुरु ज्ञान आलिम है, हमन को नामदारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। साहिब कह रहे हैं खलक सब, खलक का अर्थ समझते हो? मनुष्य को कह रहे हैं, मनुष्यों को, लोग, समूह, जगत के लोग, जितने भी लोग हैं, यानी कि पूरे के पूरे लोग, जो अधिकतम लोग हैं उनको सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं पूरे के पूरे लोग क्या कर रहे हैं, नामदारी के पीछे भाग रहे हैं कि कोई क्या कर ले, हमको कोई नाम, जगत में नाम चाहिए, नाम जप हो रहा है, ये भी एक नाम है। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकते हैं, अपने शारीरिक नाम को जगत में प्रसिद्ध करने के लिए अपना खूब सिर पटकते हैं। खास चीज तो तपस्वी भी चाहते हैं कि मैं जगत गुरु बन जाऊं, विश्व गुरु बन जाऊं, है ना। इस संसार में मुझसे बड़ा कोई गुरु ना हो, मेरा ही प्रचार प्रसार हो और मेरे नाम का ही चारों ओर डंका बजे। राजा महाराजा भी चाहते हैं और कितने ऐसे साधु संत हैं जो वो भी चाहते हैं, जब तो उसमें अपने में लिखवाते हैं श्री श्री 1008, कोई 108, कोई जगत गुरु, कोई विश्व गुरु, कोई ब्रह्मांड गुरु ये लिखवा रहे हैं। ये सब तृष्णा है कि नहीं? खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकते हैं, पता नहीं क्या क्या वो कर रहे हैं। देखो संसार में कैसी आग लगी है, बहुत कर सिर पटकते हैं। वे जिस तरह से अपने कल्पित नाम को लेकर के लोक में फैलाना चाहते हैं, लोग प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, या किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का नाम लेकर के बहुत सिर पटक रहे हैं कि भगवान मिलो। ये सारी बातें हो सकती हैं। जहां जहां आदमी भटक रहा वहां वहां सदगुरु कबीर साहिब जी का कहना हो सकता है। बहुत खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है। साहिब कहते हमन गुरु ज्ञान आलिम है, हमन को नामदारी क्या। सदगुरु से उपदेश पाए, भौतिक नाम रूप से परे आत्म तत्व को जान लिए। अब शरीर के नाम की प्रसिद्धि हो या ना हो, ये मेरा नाम माता पिता ने कुछ और रखा था, गुरु की शरण में आए तो कुछ और हो गया। ये दोनों नाम कैसे हो गए? झूठे हैं कि नहीं है?
मेरे दोनों नाम झूठे हैं। मैं तो शरीर ही नहीं हूं, फिर मेरा नाम रूप कुछ हो सकता है? ये शरीर भी झूठा और शरीर के नाम रूप भी झूठे। उसकी प्रसिद्धि के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद क्या करना। अच्छा काम करें, अच्छी रहनी, अच्छे आचरण से रहें, फिर जगत में नाम हो या ना हो। अब नाम ही के पीछे आदमी पागल है, नेम हो, फेम हो, है ना, इसी में आदमी लगा हुआ है। पैसा बढ़ जाए और प्रसिद्धि बढ़ जाए, मुझसे आगे कोई न जाए, बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य हो गया। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है। सुबह से शाम तमाम जिंदगी इसी प्रयास में है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो और मेरा बहुत सारा नाम हो। क्या क्या कर रहा है अपने नाम के लिए और दाम के लिए। आदमी पाप पुण्य, धर्म अधर्म और टाइम बे टाइम कुछ नहीं देख रहा, कितना परिश्रम कर रहा है, कितने घंटों काम कर रहा है। ये जीवन को ऐसे ही खपा दिया। कितना मूल्यवान मनुष्य का शरीर मिला था, केवल नाम और दाम के पीछे तमाम उम्र गुजार दी। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी नाम के पीछे नहीं दौड़ रहा है, और दाम के पीछे क्या दौड़ेंगे। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बेचारी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल विपरीत। तो सदगुरु कबीर साहिब जी जिस प्रकार के इश्क में मतवाला है, मस्ताना है, हमन है इश्क मस्ताना, हम उस प्रकार के इश्क में, उस प्रकार की निश्चिंतता में, निर्भयता में कभी मस्त हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि जो बाहर से कुछ पाने की कोशिश करता है, इंतजार करता है, परिश्रम करता है, उसका हश्र क्या होता है। न पले बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। हमारा बाहर का जो प्रियतम, उससे कई बार बिछुड़ना पड़ता है। बड़े व्याकुल पा करके भी व्याकुलता दूर नहीं होती। पत्नी है, वो भी छुड़ जाती है, शुरू शुरू में मायके चली जाती है, रिश्तेदारी में चली जाती है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी को एक रात भी वियोग बर्दाश्त नहीं हुआ। ये केवल गोस्वामी जी के लिए थोड़ी है, सबके लिए। पति पत्नी से नहीं बिछुड़ना चाहता और पत्नी पति से नहीं बिछुड़ना चाहती, माता पिता अपने बच्चों से बिछुड़ना नहीं चाहते, लेकिन सब बिछुड़ रहे हैं। बस यादें हैं और इंतजार है, बेकरारी है, बेचैनी है, वियोग है। संसार के जितने भी भौतिक प्राणी पदार्थ हैं उनमें यही मिल रहा है। साहिब कह रहे ना, पल बिछुड़े पिया हमसे, हमारा पिया हमसे कभी पल भर के लिए भी बिछुड़ता नहीं है। एक पल के लिए भी हमारा पिया हमसे बिछुड़ने वाला नहीं। लेकिन यहाँ का पिया केवल पुरुष के लिए नहीं कह रहे हैं, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री पिया है, माता पिता के लिए बाल बच्चे पिया है, मतलब प्रियतम है। उसके बिना हम बेकरार हो जाते हैं, इंतजार रहता है जल्दी मिल जाओ, अब आन मिलो सजना, है ना। कितने व्याकुलता के गाना सुनते हो, कितने ब्रह के गीत सुनते हो, कितने बेचैनी का अनुभव करते हो। सदगुरु कबीर साहिब जी आज हमें इससे मुक्त करने वाले हैं। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, न पल बिछुड़े पिया हमसे और न हम बिछुड़े प्यारे से। न हमारा प्रियतम हमसे बिछुड़ता है, न हम उससे बिछुड़ते हैं। हो ऐसी लौ लगी हरदम हमन को बेकरारी, क्या हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी, क्या रहे आजाद या जग में।
हमें दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। न पल बिछड़े, एक पल भी हमारा, पल कितना होता है, ऐसे पलक मारते हैं, पल झपकते हैं, उसको एक पल कहते हैं। आँख की ऊपर पलक है ना, उसको ऐसे गिरती और उठती है, उतने एक पल के लिए भी हमारा प्रियतम, हमारा प्यारा, हमारा प्रिय बिछुड़ता नहीं है और ना हम उससे बिछुड़ते हैं। ऐसी लौ लगी हरदम, हमन को बेकरारी क्या, अपने प्रियतम को, अपने इष्ट को, उपास को, अपनी सुख शांति को, अपनी निर्भयता निश्चिंतता को, अपने मोक्ष को, कल्याण को, अपने प्राप्तव्य को हम अपने में प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें बिछुड़ने का भय नहीं, अपनी वस्तु कभी अपन से बिछुड़ती नहीं है। ये जो बाहर से पाने की जो लोगों के अंदर में जो बेदिमाग की बात, बेअकली की बात सेट कर दी गई है, या तो अबोध है तो बाहर के प्राणी पदार्थों के लिए भटक रहा, और थोड़ा जो अपने आप को बोधवान ज्ञानवान कह रहे हैं, वो भी यदि बाहर से राधा रानी को या कान्हा जी को पाना चाह रहा है, या ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, सरस्वती जी को, किसी भी भगवान को, देवी देवता को, या संसार की कोई भी एक भी कण मात्र वस्तु को पाना चाहता है, तो वो क्या है, बेवकूफ है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, तुम्हारा उपासनीय या इष्ट बाहर नहीं है, न पल बिछड़े पिए, तुम्हारा पिया, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा प्रियतम तुमसे बाहर नहीं, वो बिछुड़ने वाला नहीं। यदि बाहर है तो तुम्हारा नहीं, और उससे मिलकर के तुम्हें पूर्णता या तृप्ति का, आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। साहिब कह रहे ऐसी लौ लगाओ जो लौ अपने तक सीमित हो, बाहर नहीं। बाहर से जो मिलेगा ना, बड़ा परिश्रम होगा, पहले भी बेचैनी, और मिलने के बाद बिछड़ोगे जरूर, क्योंकि ये संसार का नियम है, मिलेगा तो बिछड़ना पड़ेगा। इसलिए जितने लोगों ने अपने जीवन को ऐसा बनाया है, कोई कोई अभाव से जीवन जी रहा है, शादी नहीं हुई, या पत्नी भाग गई या मर गई, तो भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं। किसी से भी इश्क ना करो, बाहर के कोई प्राणी पदार्थ, साहिब कहते हैं संसार सकल है मैला, गंदगी है, मैला है, छूटने बिछुड़ने वाला है, और दोष मुक्त नहीं है, दोष युक्त है। इसका बनना और बिगड़ना स्वभाव है, मिलना और बिछुड़ना स्वभाव है, अनुकूल और प्रतिकूल होना स्वभाव है। जो अनुकूल है आज कल प्रतिकूल हो जाएगा, जो मिला है आज कल वो बिछुड़ जाएगा, क्योंकि जो बना है उसको कल बिगड़ना पड़ेगा, क्षण क्षण बिगड़ रहा है। इसलिए तुम्हारे जीवन में कभी कोई अभाव नहीं चाहते हो, वियोग नहीं चाहते हो, पीड़ा नहीं चाहते हो, तो आजाद होकर के जीवन जियो। कहाँ बाहर इष्ट और उपास खोज रहे हो? तुम्हारा इष्ट और उपास तो तुम्हारे हमारे सबके भीतर में है। साहिब कहते ऐसी लौ लगाओ अपने से, फिर तुम्हारी बेकरारी खत्म हो जाएगी। हो ऐसी लौ लगी हरदम, हमन को बेकरारी क्या। फिर ये जो बेकरारी में करवट बदल बदल के रात बिता रहे हो, और इंतजार कर कर के न नींद आ रही न चैन आ रहा है, इस प्रकार का तुम्हारा हाल बेहाल हो गया है, वो समाप्त हो जाएगा। किसी के लिए न रो, कोई मर गया है, कोई बिछुड़ गया है, कोई छोड़ दिया है, कोई आपसे बेवफाई कर गया है, रोने की, दुखी होने की, आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है, शिकायत करने की, उसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मुक्त होकर के जीवन जीने की प्रेरणा सदगुरु कबीर साहिब जी दे रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीरा इश्क का माता। सदगुरु कबीर साहिब जी ऐसे इश्क में मत वाले हो गए, मत गए बिल्कुल उसमें। कहते हैं आदमी देखो, कोई पानी देने जाता है, पानी पिलाने खेत में, किसान
तो मिट्टी में पानी में एकदम लथपथ हो जाता। कहते हैं उसमें उस भैया वो तो बिल्कुल मात गया काम में, मिट्टी में मात गया। कोई भी काम में जब लगता है सुबह और शाम उसको वही वही दिखता है। कोई प्राणी पदार्थ को चाहने लगता है, उसे पाने के लिए परिश्रम करता। कहते हैं उसमें भैया वो तो उसी मात गया है ना। किसी एक विषय में किसी भी चीज में जब वो डूब जाता तो कहते उसी मात गए, मतवाला हो गया, मात गया छत्तीसगढ़ी शब्द है, एकदम मात गए। कोई राग तान स्वर में आदमी कोई भजन गा रहा और एकदम झूमने लगा, नाचने लगा, तो कहते एकदम मात गए भाई, भजन में मात गए है, भक्ति में मात गए है, किसी के प्रेम में मात गए है, ऐसे कहते हैं छत्तीसगढ़ी। मात गए मतलब उसी में डूब गया है, लीन हो गया है, सुध बुध खो दिया है। साहब कह रहे हैं कबीरा इश्क का माता। कबीर साहब जी इश्क में ऐसे मत वाले हो गए कि दुई को दूर कर दिल से। कबीर साहब जी अपने इष्ट से, उपास से अपने आप को अलग नहीं समझते। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। ऐसा हो गया एक रूप। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी बास अंग अंग बास समानी। चंदन और पानी, दूध और पानी एक हो जाते हैं, वो अलग अलग एक रूप हो जाते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से ये तो केवल जड़ उदाहरण है, वो एक होकर के भी एक नहीं हो सकते। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं मैं इश्क में ऐसा मत वाला हो गया कि अब दुई को दूर कर दिया। हम और तुम नहीं, मैं और तुम नहीं, हम हो गए। कहते मैं और तुम है ना, अब मैं और तुम नहीं, हम हो गए हम। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। सतगुरु कबीर साहब जी का प्रेम आत्म प्रेम है। जो आत्म प्रेम में मतवाला हो जाता है वह कबीरमय हो जाता है, कबीर का सच्चा अनुयायी हो जाता है। कबीर जिस मस्ती में जीवन जीते थे उस मस्ती को प्राप्त कर लेता है। निर्भय और निश्चिंत पद को प्राप्त होकर के सदा सदा के लिए वो अमर हो जाता है। वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसने अपने दिल से दूसरे को यानी द्वि को दूर कर दिया है। अपने में मस्त है, अपने में पूर्ण है। हम अपने में पूर्ण कहाँ हो रहा है? हम तो कठपुतली हैं, हम तो अंश हैं, हम तो तुच्छ हैं, हम तो दीनहीन हैं। ये परमात्मा के लिए, परमात्मा को पाने वाले कहते हैं, जो परमात्मा को पाने चाहते हैं वो कहते हैं, उनके शब्द हैं। और जो परमात्मा को नहीं, प्राणी और पदार्थों को चाहते हैं, उनके भी ऐसे ही शब्द हैं। अगर तुम मिल जाओ तो हमें संसार की सारी वस्तु मिल जाए, बस तुम मिल जाओ। कहते भैया बस इतना हो जाए, इतना मिल जाए, बस ये काम हो जाए, फिर हमारी जिंदगी की पूर्णता है। लेकिन कभी कोई संसार का आदमी संसारिक वस्तु या प्राणी पदार्थ को पाकर पूर्णता का अनुभव, आनंद का अनुभव, निर्भयता का अनुभव, निश्चिंतता का अनुभव, दुखों से निवृत्ति का अनुभव, मुक्ति का अनुभव, कल्याण का अनुभव किया? आज तक न किया है, न कर पाएगा, क्योंकि यहाँ बाहर की चीजों में पूर्णता है नहीं। इसलिए साहब कहते हैं ये रास्ता नाजुक है। ऐसा कहते हो भैया, ऐसा नहीं हो सकता। बाहर से परमात्मा पाने का रास्ता नाजुक नहीं है।
संसार के प्राणी पदार्थों को पाने का अधूरा प्रयास जो कभी पूरा नहीं होता, वो रास्ता नाजुक नहीं है। लेकिन परमात्मा जो अपने अंदर बैठा हुआ, उसे पाने का रास्ता हमको नाजुक लगता है, बड़ा कठिन लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है। अहंता ममता त्यागना बड़ा नाजुक लगता है, बड़ा कठिन लगता है। कैसी बेवकूफ़ी वाली बात, कैसी नासमझी वाली बात। शादी किए आप, बेटा की बेटी की सगाई किए, शादी किए, कितनों की सगाई टूट रही, कितनों की शादी टूट रही, कितनों के संबंध टूट रहा है, शादी के बाद रिश्ते टूट रहा है। कुछ दिन चला, शादी हुई, बहू आई ससुराल में, कहीं बहू नहीं जा रही है तो कहूँ पति नहीं रख रहा। जो नाजुक चीजें हैं उसको आप नाजुक नहीं समझ रहे। जो कभी भी टूट सकता है, कभी भी रूठ सकता है, कभी भी छूट सकता है, उसको नाजुक नहीं समझ। अरे भैया हम शादी नहीं कराएंगे, क्या पता, बड़ा नाजुक रास्ता है। तो पति स्वीकार करे ना करे, पत्नी हमें निभाए ना निभाए, ये रिश्तेदारी चले ना चले, बीच में टूट ना जाए, हम लोग मर ना जाए, हम लोगों का व्यवहार सही चलेगा, एक दूसरे को समझ पाएंगे कि नहीं, निभा पाएंगे कि नहीं, ये नाजुक नहीं लग रहा। जो नाजुक है, जो जीवन में दिन रात घट रहा है, वह नाजुक नहीं है। लेकिन कल्याण का रास्ता, मोक्ष का रास्ता और इश्क का, एक कबीर के इश्क का रास्ता हमको कैसा लग रहा है भैया? नाजुक रास्ता है। ना ना ना, एक काम मत करना, साधना भजन मत करना, आत्म कल्याण की तरफ जाओ मत, नाम मत लो। वो तो मरने के बाद राम नाम सत्य अच्छा लगता कहना। कितना पवित्र नाम राम नाम सत्य है। लोगों की बेवकूफ़ी देखो, ना समझी और नादानी देखो, मरने के समय कहते हैं राम नाम सत्य है। अरे किसी का मन संसारिकता की ओर जा रहा है, उस समय कहो बच्चों को, बेटा राम नाम सत्य है। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? पत्नी बच्चे दुनियादारी सत्य नहीं है, इसमें पूर्णता नहीं है। मिले ना मिले, मिल करके रूठ जाए, याद करते हैं लोग, रोते हैं, हाय बिछुड़ गई मेरी जोड़ी, दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया राम, जुलम भयो रे गजब भयो रामा, जुलम भयो रे। क्या क्या गाना है ना। कब बिछुड़ जाएंगे बेटा, नाजुक है, किसी की जीवन की कोई गारंटी नहीं। कौन सा रिश्ता, कौन सा व्यक्ति, कौन सी वस्तु कितने दिन तक रहे इस संसार में, कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं। बेटा इस रास्ते पर ना चलो, संसार से मोहब्बत मत करो, इश्क मत करो। यहाँ के प्राणी और पदार्थ सब अपने अपने मन के बस के हैं। प्रकृति में जो भी प्राणी पदार्थ हैं वो अपने ढंग से चल रहे हैं, और जितने भी प्राणी हैं सब अपने मन के हाथों बिके हैं। ये रास्ता नाजुक है बेटा, शादी मत कराओ, कहीं भी अपना दिल मत लगाओ, किसी से मोहब्बत ना करना, ये रास्ता बड़ा नाजुक है। ऐसा कोई कहने वाला मिला नहीं मिला। यार वो लड़की है कैसे है, अच्छी लग रही, पसंद आ रही, वो लड़का है कैसे लग रहा, पसंद आ रहा, चलो उससे मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए। लड़ा रहे हो इश्क की नहीं लड़ा रहे हो? और लड़ा लड़ा के लड़ते लड़ते जीवन गुजार रहे हो। बड़ी भारी गलती हो गई है। हाँ, लड़ा लड़ा के लड़ रहे हैं, फिर कहते हैं गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। अब गलती हो गई, सदगुरु कबीर साहब जी पहले सावधान कर रहे हैं कि कहीं इश्क न लड़ाओ। यदि इश्क करना है तो अपने आप से करो, इस पर संसार की अहंता ममता का बोझा लाद कर मत चलो। अपना दिल बड़ा नाजुक है, अपना दिल बड़ा नाजुक है, नहीं तो सीधा अटैक आएगा। आ रहा है ना अटैक। आज आदमी इतना हर बात को दिल पर ले रहा है। आदमी के पास विकास के इतने साधन हैं और इतना सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आज आदमी डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो रहा, क्या करें क्या ना करें। एक कैसी मुश्किल है, ऐसी मुश्किल आ गई। रास्ते बहुत हैं। आज आदमी के हाथ में मोबाइल है, AI से वो कुछ भी खोज सकता है, कोई भी रास्ता वो
खोज सकता है किसी भी दिशा में, लेकिन आदमी के पास इतने सारे रास्ता होते हुए डिसीजन लेने का जो उसके पास जो दिमाग था वो इतना ज्यादा भ्रष्ट हो रहा है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा। ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये ना करूं, इस प्रकार की दुविधा में। डिसीजन रास्ते तो बताएगा, लेकिन किस रास्ते पे चलो ये थोड़ी बताएगा। वो तो हमारी और आपकी स्वयं की समझ से ही हम डिसीजन ले सकते हैं। तो आज आदमी का दिमाग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज है, इतना ज़्यादा निर्णय की क्षमता से विहीन हो गया है कि आज का युवक, आज की पीढ़ी, युवक हो युवती हो, आज डिसीजन लेने में बिल्कुल डैमेज हो रहा है, बहुत कमजोर हो गए हैं। तो मैं ये कह रही थी कि सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या। ऐसा बोझ लेके न चलो कि ये रास्ता बड़ा नाजुक है, बड़ा कठिन है, हम इस रास्ते पर नहीं चल सकते। सदगुरु कबीर साहिब जी का रास्ता नाजुक नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी का रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत सुदृढ़ है। यहाँ से भटकने की, फिसलने की या नाउम्मीद होकर वापस होने की गुंजाइश नहीं है। यदि इस रास्ते पर चलते हो, दुनिया की अहंता ममता को मार करके निर्भर होने के रास्ते पर चलते हो, तो जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। केवल यही जीवन नहीं, अनादिकाल से जो तुम भटक रहे थे, देह धारण कर रहे थे, वो सारी देह धारण करने का फल मिल जाएगा। जैसे कोई गुजरात जाते हैं घूमने, कितने लोग, एक उदाहरण देता ही नहीं, घूमने जाते खूब पैसा, मैंने कई लोगों से सुना। अब तो और भी चीजें वहां पर बन गई, जैसे सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू जो बना है, वहां भी लोग जाते हैं। पहले अक्षरधाम था वहां, ये दिल्ली में नहीं था उस समय अक्षरधाम, बाद में बना, तब की बात बता रही। लोग गुजरात में घूमते थे और घूमने में बड़ा परेशान होता है आदमी, लेकिन जब अक्षरधाम जाता था और वहाँ वाटर शो देखता था, वहाँ की झांकी देखता था, और जब यम और नचिकेता का संवाद सुनता था वाटर शो के माध्यम से, वहाँ पर बहुत सुंदर देखने लायक चीज है। सबसे पहले तो अक्षरधाम में आप जाओगे तो एक मूर्ति मिलेगी पत्थर की, बिल्कुल दरवाजे पर, जो इतना बस सीना के ऊपर बस मूर्ति बनी है, और उसमें 2 हाथ भी हैं, और एक हाथ में छेनी और एक हाथ में हथौड़ी लेकर खुद का निर्माण कर रही हो मूर्ति, ऐसे सिर झुका करके। तो उसमें ये बताया गया है कि हम अपने जीवन के स्वयं शिल्पकार हैं। हम अपने जीवन को जैसा बनाना चाहे वैसा, जैसी मूर्ति राक्षस की कि देवता की, है ना, जानवर की कि मनुष्य की, अच्छी की बुरी, जैसी हम जैसा जीवन बनाना चाहते हैं वैसा हमारा जीवन हम स्वयं बनाते हैं। हम स्वयं अपने जीवन के शिल्पकार हैं। तो उस चीज को जब वो देखता है, वहाँ के जो 2 घंटा 2.5 घंटा का जो शो रहता है, जैसे ही अंदर प्रवेश करता है और बाहर निकलता है, तो कहता है भैया जितने पैसा खत्म हुए इधर आने में, घूमने में, मतलब पूरे जहाँ जहाँ घूमे, और जितना परिश्रम, भूख प्यास जो भी हमने सहन किया, वो सारा अदा हो गया ये अक्षरधाम घूमने से, देखने से। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति आज वर्तमान में अपने जीवन में अहंता ममता को त्याग करके निर्भर हो जाता है, इस नाजुक रास्ते पर चल पड़ता है, जो नाजुक नहीं है, कहने वालों ने नाजुक बता दिया, इस रास्ते पर चल पड़ता है, तो वो कहता भैया इतने जीवन की यात्रा आज मेरी सफल हो गई, अब मुझे कोई दुख नहीं है, अब मुझे कोई तकलीफ, कोई अफसोस नहीं है। इस बात को सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या। कोई बोझ नहीं, अब कोई भार नहीं, कोई तकलीफ नहीं, एकदम निर्भर, निश्चिंत, निर्भय जीवन, प्रसन्न जीवन, अमर जीवन हमको प्राप्त हो गया। अब मरना जन्मना नहीं पड़ेगा। ऐसा इश्क सदगुरु कबीर साहिब जी का ये बड़ी मार्मिक गजल, इस पर बहुत महापुरुषों ने अपना विचार दिया है। सदगुरु कबीर साहिब जी की ये बड़ी मार्मिक गजल, कहते हैं पहली गजल है दुनिया की
जो सदगुरु कबीर साहिब जी ने अपने इष्ट के उपास्य के जो उनके अंदर बैठा है, उनका अपना परमात्मा जो उनसे कभी अलग नहीं होता, वो परमात्मा में तब तो कहा है, ज्यों पानी पानी मिल गए हो त्यों धुर मिला कबीरा। साहेब मरने के लिए कहाँ गए? मगहर। लोग काशी जाते हैं कि काशी में मरने से मुक्ति होगी। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा, क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसै मोरा। साहेब कबीर साहिब जी अपने राम में, अपने इष्ट में ऐसे लीन थे कि काशी और मगहर में कोई फर्क नहीं रह गया। साहिब ने कहा, मगहर में मरने से मुक्ति होगी। मगहर अर्थात मग यानी रास्ता, हर यानी ज्ञान, ज्ञान के रास्ते में चलने से मुक्ति होगी। ये काशी में मरने से थोड़ी मुक्ति होगी। सदगुरु कबीर साहिब जी ने ये जो अंधविश्वास था, ये जो अंध मान्यता रूढ़ी या परंपरा थी कि काशी में जाकर के मरो मुक्ति मिल जाएगी, इस पाखंड को, इस अंधविश्वास को उन्होंने तोड़ दिया। मरते मरते सदगुरु कबीर साहिब जी इतना बड़ा भ्रम तोड़ के गए कि काशी में मरने यानी किसी जगह में मरने से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो आदमी को अपने आत्म स्थिति से मिलती है, स्वरूप स्थिति से मिलती है। वो आपकी कहीं भी हो सकती है। एक बार सदगुरु विशाल साहिब जी कहते हैं, गर्मी बहुत थी उनके शरीर में, ऐसी तपस्या किए थे, वो खूब तपस्या किए थे नौजवानी में, शुरुआत में। साहेब जंगल वंगल में रहते थे, जो मिल जाता था चना चबैना भुंजैना अंकुरित कुछ भिंगा लेते थे, उसी खा। नहीं मिलता था तो पत्ते तोड़ देते पेड़ के और उसी को खा के भूख मिटा लेते थे। छाल खा लेते थे और भजन में लीन रहते, अपने मन को शोधते थे, साधते थे। जनशून्य स्थान में बैठ करके अपने मन को देखने का काम करते थे। ये मन बस में नहीं होता, मन बस में नहीं होता, ऐसे थोड़ी हो जाता है मन बस में। मन को देखना पड़ता, निगरानी करनी पड़ती। आप कहते हो भैया बच्चे पर ध्यान देना, बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चा भटक जाएगा, बच्चा गुमराह हो जाएगा, गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। कितना ध्यान देते हो हर समय अपने बेटे पर, अपनी बेटी पर, कितना निगरानी रखते हो। ऐसा अपने मन पर रखते हो, समय देते हो उसको, सावधानी बरतते हो कि कहीं मन भटक न जाए, मन इधर उधर बिगड़ न जाए। ऐसा हम यदि प्रयास करेंगे तो हमारा मन हमारे बस में नहीं होगा। सदगुरु विशाल साहिब जी अपने मन को ऐसा देखे। और कबीर पंथ के इतने महान संत हुए वो कि क्या पूछना बात। उनका विशाल वचनामृत पढ़ करके आप समझ सकते हैं। बाराबंकी में सदगुरु निष्ठा साहिब जी के पास, वहां से पुस्तकें मिल सकती हैं। विशाल वचनामृत, सत्यनिष्ठा, 9 नियम, 4 पुस्तकें हैं उनकी, सदगुरु विशाल साहिब जी की। वो चारों पुस्तकों का उसमें पद रूप में उन्होंने अपने हृदय से जो प्रस्फुटित हुआ है अनुभव का रस उस विशाल वचनामृत में लिख दिया। विशाल विभूति है, सत्यनिष्ठा है, 9 नियम है, मुक्ति द्वार है, क्या क्या उनके जो 4 ग्रंथ हैं, अभी मुझे धारा प्रवाह में याद नहीं आ रहा। उनको आप पढ़िए मंगा करके, देखिए सदगुरु विशाल साहिब जी की महानता। मृत व्यक्ति के अंदर में जो जिसका भाव भक्ति से, साधना से, त्याग वैराग से बिल्कुल मर चुका है, उसमें वो जीवन के प्राण फूंक दें, ऐसे सदगुरु विशाल साहिब जी के विचार। तो सदगुरु विशाल साहिब जी वहां रहते थे, मन को देखते थे, एकांत में रहते थे। और एकांत में रह करके उन्होंने जो साधना की, जो उनको अनुभव का रस मिला, ये कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? आदमी जब अपने आप को शोधता है, अपने इष्ट को, अपने उपास को अपने में खोज लेता है, पा लेता है, फिर उसको बाहर भटकना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से वो अपने आप में मतवाले हो गए थे। उनके शरीर में गर्मी हो गई थी, खाने पीने पर ध्यान नहीं देते थे, तो उनके शरीर में गर्मी हो गई। एक बार वो नाला में गिर गए।
तो उनके मन में विचार जब होश आया तो कहे कि अरे मैं नाला में पड़ा हूँ, यदि इस समय मेरा शरीर छूट जाता तो क्या होता। तो उनके अंदर फिर विचार आया। उन्होंने चर्चा की है सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी से कि देखो नाला में भी शरीर छूट जाए, कहीं भी शरीर छूट जाए, गंदगी में पड़ा हुआ शरीर छूट जाए, फिर भी यदि स्वरूप स्थिति का हम काम किए, आत्म स्थिति का काम किए, यदि सच्चा भजन किए हैं तो हमारी मुक्ति निश्चित है। इस पर से मैंने कहा मगहर में मरने पर से उन्होंने कहा, अनुभव किया और इस बात को पुष्टि की कि कहीं भी शरीर छूट जाए लेकिन तुम्हारी मुक्ति में कोई बाधा नहीं है। और तुम यदि मुक्ति का काम नहीं किए हो तो चाहे अयोध्या में शरीर छोड़ो, अवध तजे तन नहीं संसारा, ये जो लिख दिया है, चाहे अयोध्या में शरीर छोड़ो चाहे काशी में शरीर छोड़ो, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति बाहर की चीज नहीं है, मुक्ति भीतर की चीज है। मुक्ति पर आपको एक काम करना होगा मुक्ति का, तब आपको मुक्ति, हमको मुक्ति मिलेगी। तो इस पद में सदगुरु कबीर साहिब जी ने बहुत मार्मिक बातें कही हैं। इन बातों को, इस पद को अच्छे से समझ करके जीवन में आचरण करके अपनी मुक्ति का काम करें, कल्याण का काम करें, दुखों की निवृत्ति का काम करें। यदि इस कार्य में मैं किसी प्रकार का आपका सहयोग कर पा रही हूँ तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के द्वारा हमें जरूर दें और इस चैनल से आप जुड़े रहें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग मिलकर के गुरु की वंदना